Hello friends, a very good afternoon to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about the adjective, यानी कि आज की क्लास में हम लोग विशेषण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले जैसा कि जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही है, मैंने अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि करेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें से हमने द नाउन, टाइप ऑफ नाउन, द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब, इतनी क्लासेस हमने कर ली हैं। और यदि आपने अब तक क्लासेस को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके क्लासेस को देखिए। और आज की क्लास में हम द एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें बेसिक इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है। तो जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने आपको नाउन के बारे में बताया, प्रोनाउन के बारे में बताया और हमने वर्ब के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बारे में जो भी क्वालिटीज़ दिखाता है या फिर किसी भी नाउन की किसी भी क्वालिटी के बारे में बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि हमारे एडजेक्टिव वो नाउन के बारे में नाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल है हमारा, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस में देखिए मैंने ब्यूटीफुल वर्ड को अलग कलर से डिनोट किया है और आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल वर्ड ही वो एडजेक्टिव है जो कि इस सेंटेंस में गर्ल की विशेषता बता रहा है। दैट सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। तो सीता क्या है, अच्छी लड़की है। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक वर्ड्स को अगर हम अलग अलग देखेंगे तो ब्यूटीफुल वर्ड तो एडजेक्टिव है, और यदि हम सीता वर्ड को देखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सीता एक विशेष व्यक्ति है यानी कि प्रॉपर नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है, और ब्यूटीफुल जो कि गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव, और गर्ल वर्ड ये एक कॉमन नाउन हुआ। तो अब आपको हम डेफिनेशन बताएंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन एडजेक्टिव की। तो एन एडजेक्टिव इज़ ए क्वालिफाइंग वर्ड, और एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी चीज़ की क्वालिटी यानी कि उसका गुण, कंडीशन उसकी दशा, नंबर और उसकी संख्या, क्वांटिटी और उसकी मात्रा, यानी कि किसी भी नाउन की क्वालिटी, कंडीशन, नंबर और क्वांटिटी से हमें एडजेक्टिव का पता चलता है। यानी कि एडजेक्टिव हमें किसी भी नाउन की क्वालिटी, कंडीशन, नंबर एंड क्वांटिटी के बारे में बताता है। और एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये बिल्कुल बेसिक सा आपका आंसर हुआ है एडजेक्टिव क्या है इसका। तो हम कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज़ ए क्वालिफाइंग वर्ड, आर एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। आइए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। और तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, रीना इज़ ए गुड गर्ल। तो इस सेंटेंस में गुड वर्ड ये एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ ए स्वीट मैंगो, तो इसमें भी स्वीट वर्ड एडजेक्टिव है। एंड थर्ड सेंटेंस, आई ईट सम राइस, मैं बिल्कुल थोड़ा सा या फिर कुछ चावल खाता हूँ। और फोर्थ सेंटेंस, दे आर पुअर, वे गरीब हैं। तो इन चारों सेंटेंसेस में हम देखेंगे तो एडजेक्टिव वर्ड मैंने आपको बता दिया। अब ये विशेषता किसकी बता रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में जो गुड वर्ड है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है, और दूसरे सेंटेंस में स्वीट यानी कि स्वाद है किस चीज़ का, मैंगो का स्वाद है मीठा, तो मैंगो की विशेषता बता रहा है स्वीट वर्ड। एंड थर्ड सेंटेंस में राइस की विशेषता सम से है कि थोड़ा सा राइस है। और चौथे वर्ड में पुअर वर्ड की विशेषता, वो दे वर्ड की विशेषता पुअर बता रहा है कि वो गरीब हैं।
तो इन अबव सेंटेंसेस गुड, स्वीट, सम एंड पुअर आर एडजेक्टिव्स, यानी कि ये जो जितने भी वर्ड मैंने ब्लैक से लिखे हैं ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। और ये सभी वर्ड्स यानी कि दीज वर्ड टेल्स अस अबाउट दी नाउन्स, किस किस नाउन के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी गर्ल, मैंगो, राइस एंड दे। तो यानी कि जितने भी मैंने ब्लैक कलर से वर्ड्स लिखे हैं ये सभी किसकी विशेषता बता रहे हैं। गुड वर्ड गर्ल की विशेषता बता रहा है, और स्वीट मैंगो की विशेषता बता रहा है, सम राइस की विशेषता बता रहा है, और पुअर दे की विशेषता बता रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं दैट जो भी वर्ड किसी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्कॉलर्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आधुनिक जो विद्वान हैं उनके अनुसार देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के दो भेद हैं या फिर एडजेक्टिव के दो काइंड्स हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक या वर्णन करने वाले विशेषण। तो वर्णन करने वाले विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे ऐसे एडजेक्टिव जिनसे हमें किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार या फिर उनके स्वाद का पता चलता है, ये सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव और लिमिटिंग, यानी कि सीमित करने वाले विशेषण। तो सीमित करने वाले विशेषण कौन कौन से हैं। तो जैसे कि किसी भी ऐसे विशेषण जिनसे किसी व्यक्ति या फिर वस्तुओं के व्यापकता को सीमित किया जा सकता है या फिर सीमित होने का पता लगता है हमें, तो वे रेस्ट्रिक्टिव या फिर लिमिटिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए इनको देखते हैं हम। तो पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, यानी कि वर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक कौन कौन से होते हैं। ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल। इसमें ब्यूटीफुल वर्ड महल की विशेषता बता रहा है और ये इसके रूप के बारे में हमें बता रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव हुआ। ए टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, ये एक लड़की के आकार के बारे में बता रहा है। ए ब्लैक पेन, अभी यहाँ पर ब्लैक वर्ड ये किसी पेन का यानी कलम के रंग के बारे में हमें बता रहा है। और ए स्वीट मैंगो, यानी कि यहाँ पर ये वर्ड मैंगो के स्वाद के बारे में बता रहा है। तो हमने आपको बताया किसी भी नाउन के रूप, रंग, आकार और स्वाद के बारे में जो भी एडजेक्टिव्स से हमें पता चलता है वे सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दो तरह के एडजेक्टिव्स आते हैं। एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो ये दोनों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रेस्ट्रिक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो इसमें हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टिव वे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बारे में उनकी व्यापकता नहीं, उनकी सीमित होने का पता चलता है, वे रेस्ट्रिक्टिव या फिर लिमिटिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला सेंटेंस लिया है गिव मी सम मिल्क। यहाँ पर सम वर्ड से मिल्क के सीमित होने का पता चल रहा है कि थोड़ा सा मिल्क मुझे दो। और दूसरे सेंटेंस में दे नीड अ लिटिल रेस्ट, तो इस सेंटेंस में भी उन्हें थोड़े से आराम की ज़रूरत है। तो इसमें भी किसी भी चीज़ को सीमित करके बताया जा रहा है, तो ये लिमिटिंग या फिर रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स हुए। और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत भी कितने एडजेक्टिव्स आते हैं। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रात्मक विशेषण, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यात्मक विशेषण, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतात्मक विशेषण, और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक विशेषण, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। तो डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव इन दोनों के कई सारे प्रकार हुए। इन सभी काइंड्स के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और
यदि आपको वीडियो पसंद आए और उसमें कोई भी आपको डाउट लगे या फिर कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई ऑलवेज से, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।